आज हम त्रिभुज एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पे देखिए, ये बंद क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे तीन भुजाएं, जो फर्स्ट आकृति बनाई है मैंने, इसमें भी तीन भुजाएं हैं, लेकिन यह एक त्रिभुज नहीं है। इसे हम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। तो त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति क्या होगी? बंद होगी, वही आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। यहाँ पे दूसरी आकृति है ए, बी और सी। तो यहाँ पे ए, बी, सी एक त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यह तीन भुजाओं से घिरी हुई क्या है? बंद आकृति है, क्लोज्ड शेप है, इसलिए यह क्या है? एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। त्रिभुज के भाग, सबसे पहले शीर्ष, जिसे अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं। तो त्रिभुज के कितने वर्टेक्स होते हैं? त्रिभुज के तीन वर्टेक्स, तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ पे ए, वी और सी, ये त्रिभुज के तीन शीर्षों के नाम हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष। यहाँ पे शीर्ष किसे कहते हैं? जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती है, वे बिंदु क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। तो यहाँ पे बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, त्रिभुज ए बी सी के क्या है? शीर्ष हैं। त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? तो त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 6 पार्ट। कौन कौन से? वो नीचे आपको बता रहा हूँ मैं। साइड है 3 और एंगल है 3, मीन्स त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। 3 भुजाएं और 3 कोण, 3 भुजा और 3 कोण। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी की भुजा कौन कौन सी हैं? तो भुजा है ए बी हो गया, बी सी और सी ए, ये 3 भुजाएं हैं इस त्रिभुज की। तो इन्हें ए बी या बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी या सी बी और ए सी या सी ए, ये त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाएं हैं। इसी प्रकार त्रिभुज के कोण कितने हैं? 3 कोण। इन तीनों कोणों को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? कोण ए, ये कोण का चिन्ह है आगे से, कोण ए, कोण बी, ये कोण सी। या इन तीनों कोणों को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो हमेशा मिड में आता है, बीच में आता है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल ए की बात करें तो उसको या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या एंगल बी ए सी, ये भी ए की बात कर रहा है, या एंगल सी ए बी, ये कोण ए, कोण बी ए सी और कोण सी ए, ये कोण ए की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार कोण बी को किस प्रकार से लिख सकते हैं? कोण बी और कोण ए बी सी और कोण सी बी ए, ये कोण बी की बात हो रही है। इसी प्रकार कोण सी को किस प्रकार से लिख सकते हैं? कोण सी या कोण ए सी बी या कोण बी सी ए। तो एक ही कोण को कई प्रकार से लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो त्रिभुज के कितने भुजाएं? 3 भुजाएं और कितने कोण? 3 कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, ये होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यहाँ पे अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, त्रिभुज के प्रकारों को 2 प्रकार से डिफाइन किया जाता है। एक तो अकॉर्डिंग टू साइड, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे इनको डिस्क्राइब करते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं।
मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होंगी, समान होगी। यहाँ पे ए बी सी और ए सी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और इन तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी इज इक्वल होगा बी सी इज इक्वल सी ए। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और नियम है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो इन तीनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मीन्स ए बी के सम्मुख कोण, ए बी के ठीक सामने का कोण है कोण सी, बराबर वी सी के ठीक सामने का कोण है कोण ए, और सी ए का ठीक सामने का कोण है बी। तो त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हों तो इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। और क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 अंश होता है, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हो जाएगा आपका, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश का। तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह सभी त्रिभुजों पे लागू होता है। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे द्वि का मतलब 2 होता है, इसे अंग्रेजी में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब वो कोई भी 2 भुजाएं हो सकती है, इसमें यह निश्चित नहीं होती कि कौन सी 2 भुजाएं, कोई भी हो सकती हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे ये मैंने डबल इक्वल का साइन मारा है यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर में। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर हैं। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल क्यू आर। और जब पी क्यू क्यू आर के बराबर होगा तो इससे पहले अभी क्या बताया हमने, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो जब पी क्यू क्यू आर के बराबर होगा तो इसका मतलब है पी क्यू के सामने वाला कोण है कोण आर, कोण आर बराबर हो जाएगा क्यू आर के सामने का कोण है पी। तो जब 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं तो 2 कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरी भुजा क्यू आर होगी इसकी, जो कि इनके बराबर नहीं होगी। तो यह था समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हों। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, इसे स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं असमान हों, कोई भी भुजा आपस में समान न हो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 का मतलब है यहाँ पे तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। एस आर डज नॉट इक्वल एस टी डज नॉट इक्वल आर टी। तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी और तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं असमान हों, अलग अलग हों, उसे स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं।